हेलो स्टूडेंट्स, लिथियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लिथियम की रिएक्शन भी सारी वैसी की वैसी है जैसी आपके वीनियर रिएजेंट की रही है ना, इसलिए उसको ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने देखा आपने अगर बुक से पढ़ा हो तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है अदर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अदर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अगर मेरे को बनाने हैं तो कैसे बनाऊंगा? जैसे मैंने कहा आपको एथिल लिथियम की रिएक्शन आप मैग्नीशियम आयोडाइड से कराओ तो इससे क्या बनेगा? तो आप देखेंगे मरकरी है ना, मरकरी आयोडाइड, तो मरकरी आयोडाइड के साथ रिएक्शन करें तो मरकरी का कार्बन डाई एथिल मरकरी बन जाएगा प्लस लिथियम आयोडाइड। हमेशा ध्यान रखो, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का प्लस, एक का माइनस, हमेशा कम प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है। उसको अगर आप समझ जाओगे तो रिएक्शन कर दोगे। तो देखो लिथियम का आयोडाइड निकल गया और साथ में बन गया बैलेंस, तो उसको पूरा कर दीजिए आप। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? कई बार बता चुका हूँ, आपने भी पढ़ रखा है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब क्वेश्चन आ गया एल्किल लिथियम से फ्रैंकलैंड बनाओ, अब मुझे कुछ पता ही नहीं। इट इज फ्रैंकलैंड? नो, फ्रैंकलैंड कौन सा होता है? जिंक वाला। तो इसलिए अगर सेम रिएक्शन आप करा दोगे किसके साथ? जिंक क्लोराइड के साथ, तो आपके क्या मिल जाएगा? डाई एथिल जिंक, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। वो तो क्या कहलाएगा? डाई एथिल मरकरी। और जो डाई एथिल मरकरी, मरकरी के जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं उनका यूज कीटनाशक के लिए किया जाता है, एज ए पेस्टिसाइड के रूप में उनका यूज होता है। ये आपके कंपाउंड आ गए, ठीक है। ये भी रिएक्शन काम आएगी आगे जब अपन वापस जिंक के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन आ जाएगी। और भी आप बना सकते हो, जैसे मैथिल लिथियम की रिएक्शन आप किससे कराओगे? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बताओ क्या बनेगा? आप बताओ, दिमाग लगाओ, मेरे को पता है। बताओ क्या बनेगा? एनएमआर वाला पॉपुलर कंपाउंड में नहीं बताऊंगा, एनएमआर में बनाया था, इसको इसको देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो क्या बनेगा। मैं बताऊं? मैं बताऊं, आपको याद नहीं आया? टीएमसी, टीएमएस, याद आ गया? तो इस तरह से अदर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, मरकरी है, जिंक है, ये है, मैग्नीशियम भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, क्योंकि लिथियम तो वैसे ही बहुत एक्टिव है। तो ये कहलाता है अदर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। एक लास्ट रिएक्शन और बची है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आती है। एक कुछ बुक में दे रखी है, कुछ बुक में नहीं है ना। अब जैसे एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैथिल लिथियम की रिएक्शन मैथिल ब्रोमाइड से कराओ, ये रिएक्शन है। अब आपने कहा सब प्लस माइनस लगा देंगे, तो देखो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, लगाओ प्लस माइनस, चलिए तो वापस वही बन गया मैथिल लिथियम, लिथियम ब्रोमाइड। इस टाइप का कंफ्यूजन जैसे आ गए, आप समझ जाना कि मुझे कुछ और लिखना है। तो यहाँ पे बनता है बच्चों कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो यहाँ ध्यान को, इस तरह की रिएक्शन जब आ जाए तो आप समझना लिथियम और यहाँ पे मैथिल और यहाँ पे एक लिथियम बाहर। क्या मतलब? कॉम्प्लेक्स बनाना है, संकुल यौगिक बनाने हैं जिसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4, 6 ऐसे रखना है। अब जैसा भी इसको बैलेंस करेंगे अपन, है ना, तो इसमें क्या आया? देखो एक लिथियम तो काउंटर आयन बना देना, दूसरा लिथियम मैथिल को बना दिया। आप चाहो तो यहाँ पे Br भी लिगेंड के रूप में ले सकते हो। जानते हो ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक संकुल बन गया। आप इसका नाम बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वही कॉम्प्लेक्स यौगिकों का, संकुल यौगिकों का नामकरण। लिथियम ब्रोमाइडो मैथिल लिथिएट, संकुल माइनस है ना, उस पर माइनस, ये प्लस, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। बहुत बार आया हुआ है। अगर 3 लिख देता हूं तो अब क्या करेंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका
4 बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, लिथियम, लिथियम ये क्या कहलाता है? सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये इसकी वैलेंसी, तो ये लिथियम, लिथियम। अब आप क्या करेंगे? मैथिल को यहाँ लिख देंगे, मैथिल, डाई मैथिल कर दो, और या मैथिल एक है, एक बी आर, कितने आ गए? 3 बी आर आ गए। चार्ज को बैलेंस करना सीखो। लिथियम पे कितना होता है? +1, उस पे कितना है? -3, तो बाहर कितना है? +2, तो यहाँ कितना हो गया? 2, Li2। बैलेंस करो ना को, संकुल पे चार्ज बैलेंस करके, तो कितने बी आर हो गए? लिथियम कितने हो गए? 4, 2 लिथियम है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस किया अपने, बैलेंस नहीं हुई शायद है, तो 2 कर देंगे, 3 आएगा। और लिथियम अपने कितना आ गया? इसको बैलेंस करेंगे तो अच्छा मैथिल का भी तो है ना, इसे चार्ज कितना आएगा? यहाँ 3 आएगा लिथियम के ऊपर। मैथिल पे भी -1, -1, -3, -4, तो यहाँ पे क्या आएगा? +1 गया, +1, -1, -3, तो कितना आ गया? माइनस के, एक गया तो -3, इज लिथियम +3, संकुल बैलेंस हो गया। अगर मैं जिंक का दे देता हूं ZnBr2, तो भी आप बना सकते हो। अब लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, क्योंकि जिंक आ गया तो जिंक कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा, तो उसको जिंक, और यहाँ पे क्या करेंगे? CH2 और ये Br2 कॉम्प्लेक्स बना देना। देखो -2 -2, ये +2, तो कितना आया बाहर? -2, तो यहाँ पे लिथियम को ट्वाइस बना दो, कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन है बुक में, देखना मिल जाएंगे। आप समझ जाना कि जब प्लस माइनस से वो का वही आंसर आ रहा है, तो फिर मेरी वो वाली टेक्निक काम नहीं आएगी, तो मुझे संकुल यौगिक बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मैग्नीशियम का भी आ सकता है, लिथियम का भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द लास्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ध्यान रखो, लिथियम, मैथिल लिथियम जो होता है वो टेट्रामर के रूप में होता है, चतुष्फलकीय संरचना में रहता है। तो इसका डायग्राम आप बुक में भी देखोगे तो समझ में आएगा। इसको आपको इस तरह से बनाना है, आपको एक क्यूब, और क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल बनाना है। देखो, 2 डायगोनली ले लेना, ये रहे, और एक इधर और एक इस तरफ, तो ये इस तरह से एक चतुष्फलक इसके अंदर दिखाएंगे आप ऐसे। ध्यान को बनाते समय ये ट्राइंगल दिखना चाहिए। आप जब ट्राइंगल बनाओगे ना तो आपका ट्राइंगल पिचक जाएगा, देख लेना, ये इस तरह से। तो एक टेट्राहेड्रल आपको नजर आएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, इधर इधर लेंगे तो ये और अच्छा दिखेगा। तो एक चतुष्फलक आपको नजर आएगा, ये देखो, ये रहा, देखा कुछ टेट्राहेड्रल नजर आएगा। तो ये जो 4 आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब लिथियम को इंडिकेट कर रहे हैं। और सेंटर में एक कौन आएगा? वो कार्बन आएगा, ये रहा कार्बन। तो ये 4 लिथियम है ना, टेट्रामर है ये, तो 4 लिथियम एक चतुष्फलक के 4 कॉर्नर पर है, और इसके सेंटर में कौन आ रहा है? कार्बन, यानी मैथिल, CH3 जिसको आप बोल सकते हो। और बाकी एक CH3 इधर भी आ जाएगा, ये इसका अगला पार्ट हो गया, जिसको आप ऐसे शो कर सकते हो, बुक में देखना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, एक तो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, मैग्नीशियम कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, बनाने की और उसके एप्लीकेशन बाद हमें तो पूरा सब कुछ लिखने आना, उसका प्रिपरेशन भी लिखना है, और जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी वो सब लिख के आनी है। सेम ऐसा किसी क्वेश्चन इस पे आ जाएगा, लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, बस 5 नंबर का सवाल दे दिया, तो आपको क्या करना है? उसके बनाने की विधि और वो सारी रिएक्शन, एल्केन बनाना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड बना करके, और ये रिएक्शन लिख के लास्ट में ये स्ट्रक्चर बता के आना है। ओके, नाउ द लिथियम कंपाउंड इज ओवर। एक लास्ट बचा है ऑर्गेनो जिंक। ऑर्गेनो जिंक भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा, और फिर आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी रख दूं। टेस्ट तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉपी कैसे चेक करेंगे,
आप तो वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा करते थे, मुझे ध्यान है, तो अब तो महाफर्जीवाड़ा